गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो और उसके पिछला 3 वीडियो में हमने 3 चीज़ों के पूरे सिलेबस अपलोड किए थे, जैसे कि ग्रुप डी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो आज के वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पिछली बार पेपर हुआ था और उसमें जीएस के पोर्शन से जो क्वेश्चन आए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को आधार बनाकर हम आपको ये बताएंगे कि अगला जो पेपर आपका होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसमें जीएस के क्वेश्चन कैसे आपको ढूंढने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको कैसे सही करना है, प्लस आपको क्या पढ़ना है अगले पेपर के लिए। देखिए, पिछला पेपर बेस बताता है कि अगले पेपर में हमें क्या मिलना चाहिए और अगले पेपर में हमें क्या पढ़ के जाना है अगले पेपर के लिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस सेट करिए। तो आज एक छोटा सा प्रैक्टिस यहाँ पर कि उन पुराने क्वेश्चनों को बेस बनाकर हम आने वाले क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था, वेबर किसकी इकाई है? ध्यान समझिएगा, अगर पेपर निकालना है तो रणनीति बहुत सही होनी चाहिए। रणनीति में गड़बड़ी हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए रणनीति पर्याप्त और सही होनी चाहिए। भारत सरकार भी कुछ काम करती है तो वो भी योजनाएं बनाती है और योजनाओं के माध्यम से काम करती है। तो आप भी स्टूडेंट हो, आप भी तैयारी कर रहे हो। अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको भी योजनाएं बनानी चाहिए और उन योजनाओं के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। चलिए फिर डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत काम देगा आपके। वेबर किसकी इकाई है? जैसे ये क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, हो सकता है अगली बार भी मिले, ये क्वेश्चन ना मिले, रूप बदल के कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो पहली बात, यहाँ चुंबकीय प्रवाह जिससे सही किया गया है। अब सुनिएगा, वेबर ये टॉपिक मिलेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि फिजिक्स में। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान में अगर आप विद्युत और चुंबकत्व में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा वेबर, मतलब वेबर के बारे में। एक बात जानते रहिएगा, एसएससी जीडी में हाई स्कूल के लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब हाई स्कूल के लेवल का क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं होता। वेबर वहाँ पर ये मात्रक है, मात्रक के तौर पे इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान में बल भी है, कार्य भी है, ये सब टॉपिक हैं, मोटे मोटे जो टॉपिक हैं, उष्मा है। तो इन सभी टॉपिकों में जो क्वेश्चन बनता है कि उन सभी टॉपिकों का मात्रक क्या होगा, वो मात्रक आपको याद होना चाहिए। तो आपके भौतिक विज्ञान में हाई स्कूल के लेवल के जो टॉपिक हैं, आपके घर पे बुक होगी, बुक खोलिए और देखिए उस टॉपिक में जिसके बारे में बात की जा रही है, आपको 10 से 12 शब्द ऐसे मिलेंगे, जैसे कि उष्मा हुआ, कार्य हुआ, बल हुआ, दाब हुआ। तो इन सब का मात्रक क्या होता है, इन सब का मात्रक रट डालिए। वो जैसे यहाँ वेबर पूछ ले, ऐसे कोई और पूछ लेगा। तो ये चुंबकीय प्रवाह जैसे यहाँ सही किया था। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि पिछले पेपर की रणनीति से अगला पेपर बेस्ट किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पढ़िए आप ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसके कई बार विभाजन का सामना किया? पूछ रहा है कौन सा राजनीतिक दल है? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। अब जब आप सिलेबस हमने आपको बताया था एसएससी जीडी का, तो उसमें था राजनीतिक संस्थाएं। तो जो राजनीतिक संस्थाएं या फिर राजनीति के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको संविधान में भी मिलेगा। संविधान में जब आप चुनाव आयोग पढ़ोगे, वहाँ पर भी आपको राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा सही जगह ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इकट्ठा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय डफरिन था। पढ़े होंगे आप। चीज़ों को लिंक करना सीखेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर भूलेंगे भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है। और सोचिएगा कि हाई स्कूल का लेवल है तो इतना डीपली नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी। आधुनिक इतिहास में से आप जनरली वैसे ही पढ़ लोगे, तो अतः यहाँ पर 2 सही है। बस पता करना है किस आधार पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन इतिहास से ये भी है, सोचिए, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी टाटा, भीख अजी कामा, पीलू मोदी। अब सोचिए,
हमें इतिहास पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री पर। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया, एक कांग्रेस का आया 1885 में कांग्रेस की स्थापना, दूसरा ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आधुनिक इतिहास में ही आप इनको पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, अगर दादा भाई नौरोजी यहाँ सही हो रहे हैं तो आधुनिक इतिहास का वेटेज बढ़ रहा है। अतः आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा 1857 से 1947, 200 साल का इतिहास आपको किसी भी सामान्य ज्ञान में 4 से 5 पेज में मिल जाएगा। आप 1-2 बार रट डालेंगे तो यहाँ से भी गड़बड़ी नहीं होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आप जोड़ सकते हो और इसे आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो और इसे आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हो। कभी कभी ये करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है कि भारत की वृद्धि दर कितनी चल रही है, अगले वर्ष कितनी होगी। बहुत सारी संस्थाएं जैसे IMF हुआ, अपना नीति आयोग हुआ, ये सब रिपोर्ट देते हैं कि अगले साल भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी, अभी कितनी है वर्तमान में। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस समय का क्वेश्चन था उस समय 6.75% आई थी, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा सा करंट वो भी आर्थिक के रूप में भी देखना पड़ेगा। ये सब मोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ना पड़ता, हल्का फुल्का आप सुनते भी रहोगे तब भी ये सब याद हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे ही करंट में बता दिया जाता है। तो आपको जब तक प्रैक्टिस सेट हल नहीं करोगे या फिर जब तक प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस नहीं करोगे, आप जान ही नहीं पाओगे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और हमें पढ़ना कहाँ से है। अब इधर एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे जनरली सुन लेते हो या फिर सामान्य ज्ञान में पीछे दिया रहता है। भारत में इंजीनियर दिवस किसके याद में मनाया जाता है, भारत में खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है, भारत में सांख्यिकी दिवस किसके याद में मनाया जाता है, मेट्रो मैन किसे बोला जाता है, जल पुरुष किसे बोला जाता है, मिसाइल मैन किसे बोला जाता है। ऐसे तमाम उपाधियाँ भारत में व्याप्त हैं। ये आपको किसी भी सामान्य ज्ञान की बुक के पीछे मिल जाएगा। तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से मैटर नहीं करते, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। अब जैसे ये दे दिया गया, इंजीनियर दिवस किसके याद में मनाते हैं, M विश्वेश्वरैया। ऐसे पूछ लिया, जल पुरुष किसे कहते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन कौन चला रहा था, चिपको आंदोलन किसने चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, और मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, देश नायक किसे कहा जाता है। ये सारी उपाधियां आपको किताबों में मिल जाएंगी। आप तो जनरली आप लूसेंट में भी इसे पा जाओगे। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तभी यहाँ से क्वेश्चन, जब ये ऐसे क्वेश्चन आते थे किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, बस ये नाम विख्यात रहते हैं इसलिए पूछ लिए जाते हैं। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन और भी कहाँ से आ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है। तो इस वजह से माचा सही किया गया है। अब सोचिए, आपके सामान्य ज्ञान के बुक में भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला के बारे में दिया होगा या फिर वहाँ की नृत्य के बारे में, जैसे केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का। तो ये जो नृत्य हैं या फिर वहाँ की लोक कला शैली है या फिर वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सामान्य ज्ञान के बुक में जनरली दिया रहता है, और ख़ास करके भूगोल का पार्ट जहाँ ख़त्म होगा, भारत का भूगोल, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। या फिर आपका सामान्य ज्ञान का बुक होगा, खासकर लूसेंट अगर ले लें तो लास्ट में एकदम पीछे ये सब चीज़ें दी रहती हैं, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब इधर देखो, एक क्वेश्चन और आधुनिक इतिहास से दे दिया गया। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ। सिंपल सी बात है, 1774 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं। और उन्होंने एक बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में जब नियुक्त हुए हैं तो बंगाल में ही बनाएंगे, तो उन्होंने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ये कहाँ जुड़ रहा है, ये आधुनिक इतिहास में जुड़ रहा है। अभी तक देखिए इतिहास के 3 क्वेश्चन मिले और तीनों के तीनों आधुनिक इतिहास से मिले। क्या बात यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि पूरे इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, आधुनिक इतिहास में करना है। आपके पास जो भी बुक है उसमें मॉडर्न इंडिया को 10 बार पढ़ डालिए, 10 बार पढ़ डालिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ढंग से पढ़ के समझ के पढ़िए। केवल SSC GD की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेपर हो, आज का जो समाज चल रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आज बन रहे हैं, उसमें मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक इतिहास को ज़्यादा ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से दिया है खेल से। किसने कह रहा है 2018 के सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से किस देश को हराया।
सिंपल सी बात है। पहली बात तो आपको करंट अफेयर खेल वाला पता होना चाहिए। आपको सिलेबस में भी बताया गया था खेल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और वो करंट अफेयर से भी हो सकते हैं और वैसे भी खेल से आएंगे, जैसे कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, ये कप कबड्डी से कौन सा खेल संबंधित है। मतलब ऐसे भी कबड्डी जहाँ खेलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टेनिस जहाँ खेलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये समस्त जो अभी वाले बताए हैं ये समस्त आपको लूसेंट में या फिर कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक होगी सबसे लास्ट में मिल जाएगा ये सब। और ये करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खेल से करंट अफेयर बनेगा तो करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। खनिज अयस्क, अयस्क वो होते हैं जिनसे कोई वस्तु प्राप्त किया जाता है। अयस्क अशुद्ध रूप होता है, वस्तु उसका शुद्ध रूप होता है। मतलब कि जमीन से जो खोद के निकाला जाता है उसे अयस्क बोलते हैं। उसमें से कुछ बाहर निकलता है तो वो शुद्ध धातु होती है, अधातु होती है, जो भी हो। जैसे पूछा है कि तांबा किसका अयस्क, तांबे का अयस्क क्या है, मतलब तांबा किससे प्राप्त करते हैं, तांबा जिससे प्राप्त करते हैं उसे अयस्क बोलते हैं। चाल्कोसाइट, जैसे यहाँ सही किया है, तो चाल्कोसाइट से तांबा निकलता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये खनिजों से है। खनिज आपको कहाँ मिल जाएंगे, खनिज आपको कुछ चीज़ें आपको फिजिक्स में मिलेंगी नहीं, ढेर सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में मिलेंगी। तो केमिस्ट्री से भी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का। जैसे कुछ खनिज मैं बताता हूँ जो जिनसे बराबर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि तांबा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, यूरेनियम हुआ, सीसा हुआ, पारा हुआ, इनसे बराबर एल्युमिनियम हुआ, इनसे बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन धातुओं के बारे में आपको जानना होगा। जैसे गैलेना दिया है, सिनेबार दिया है, ये सब किसके धातु हैं, सीसा का और पारा का, इनसे क्वेश्चन आता है। अब ये मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट खुद ही बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और आपको कहाँ से पढ़ना है। यहाँ देखें, एक क्वेश्चन ये भी है, 1529 में घाघरा का युद्ध मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया। ये क्वेश्चन मेडुअल हिस्ट्री से है। मेडुअल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास। आधुनिक इतिहास के जस्ट पहले मध्यकालीन इतिहास आता है। उसमें जब मुगल वंश की स्थापना बाबर कर रहा था तो उसने किसको हराया था 1529 ईस्वी में। तो यहाँ पर महमूद लोदी का नाम दे रहा है। मतलब ये है कि मेडुअल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है लेकिन आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा फोकस करना है। हमने आपको बताया कि आपको जनजातियाँ भी पढ़नी है। जनजातियाँ के साथ साथ वो जनजातियाँ कौन सा त्यौहार मनाती हैं, वो जनजातियों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ मोनपा पूछा है तो ये उस समय करंट में रहा होगा कि ये त्यौहार मनाया गया था। आपको बहुत सारे अजीब अजीब त्यौहार के नाम मिलेंगे जो कि करंट में रहते हैं। जैसे केरल में जो मनाए जाते हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर पूर्वी भारत में जाएंगे वहाँ कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, असम में। तो वहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं बड़े अजीब नाम होते हैं और वहाँ की जनजातियाँ मनाती हैं। तो वो तब पूछा जाता है जब वहाँ की जनजातियाँ मनाई होती हैं और वो चर्चा में रहता है, तो करंट के टॉपिक से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए करंट से भी थोड़ा अपडेट रहिए। यहाँ देखें, एक प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, धनानंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना किसने की। सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त। अब सुनिएगा, प्राचीन इतिहास में बहुत डीपली नहीं जाना है। प्राचीन इतिहास जब आप एकदम पीछे वाला इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इतने छोटे छोटे राजवंश पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं, वो सभी नहीं पढ़ना है। इतना डीपली नॉलेज पीसीएस के लिए ज़रूरी है, कांस्टेबल के लिए नहीं। आपको बताता हूँ, प्राचीन इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है, उसमें एक तो मौर्य वंश हुआ, एक को मौर्य वंश, और एक गुप्त काल का, और एक सातवाहन, और एक शुंग वंश, एक पुष्यभूति वंश। ये 3 4 5 वंश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को देखना है, नहीं तो वहाँ देखोगे आप प्राचीन इतिहास में कम से कम आपको 50 वंश मिल जाएंगे। एक पाल वंश है। बाकी अन्य वंशों से बहुत ज़्यादा मतलब मत रखिएगा, केवल दिमाग में कन्फ्यूजन करेंगे, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा। खासकर आप मौर्य वंश और गुप्त वंश पे फोकस करिएगा, उसके पीछे जाइएगा, थोड़ा अपना वेद पुराण देख लीजिएगा, कौन से वेद पुराने हैं कौन से नए हैं, और बौद्ध धर्म जैन धर्म को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ एक करंट देखिए, 2018 का यूएस ओपन किसने जीता है, टेनिस वाला। तो करंट अफेयर है, खेल से संबंधित हमने आपको बताया था आपको वहाँ पर कि खेल से संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में आएंगे। अभी 2-3 करंट आए हैं, सब खेल से ही रिलेटेड आए हैं, इसलिए जानना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, एक भूगोल से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अब ऐसी नदियाँ दे देगा और आपको पहचानना होगा कि कौन सी नदी उल्टा बहती है। अरब सागर, जैसे भारत का मैप ये बनता है, इधर बंगाल की खाड़ी है
और इधर अरब सागर है। इसका मतलब कोई नदी अगर उल्टा बहेगी इधर आएगी तभी जाके वो अरब सागर में गिरेगी, इधर जाएगी तो बंगाल खाड़ी में गिरेगी। तो कह रहा है कौन सी नदी उल्टा बहती है, कहने का मतलब ये है। तो आपको नदियों का डिटेल जानकारी होना चाहिए। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जियोग्राफी करके या फिर जियोग्राफी करके ही एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको भारत की नदियाँ मिल जाएंगी। या फिर आप वीडियोज़ में भी जाएंगे तब भी आपको भारत की नदियाँ मिल जाएंगी। वहाँ पर चित्र के साथ बनाकर दिखाया गया है कौन सी नदियाँ किधर से प्रवाहित होती हैं। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देता है और पूछ लेता है कौन सी उल्टा बहती है। अब यहाँ कह रहा है ना कौन से अरब सागर में, अरब सागर गिरने के लिए उल्टा बहना पड़ेगा, जबकि सभी नदियाँ इधर बहती हैं। तो मैं कुछ नदियों के नाम बताता हूँ जो उल्टा बहती हैं, जैसे लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती। तो आप देखो 5-6 नदियाँ मैंने बता दिया, उसी में माही भी आ गई है, तो ये उल्टा बहती हैं। यहाँ पर देखें कह रहा है लेकिन में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, ध्यान में नहीं का है। तो लक्षद्वीप आप केरल के बगल में ही अरब सागर में पाएंगे। तो लक्षद्वीप भूगोल से जुड़ा हुआ है, तो भूगोल आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हिस्ट्री से क्वेश्चन मिल रहा था, वैसे आपको भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। और आपको संविधान से भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। आज का इतना छोटा सा टेस्ट कराने का केवल उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा आप जान जाओ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए भूगोल से हमारे सौरमंडल से क्वेश्चन आ गया, सौरमंडल भी थोड़ा सा हल्का सा भी जानकारी रहेगी, फिर भी आपका गलत नहीं होगा। कुल मिला के एक छोटा सा रिव्यू था। अभी इस पे और भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। यहाँ पर केवल ये बताना था कि आपको पता हो जाए कि आपको कहाँ कहाँ से खोज के पढ़ना है। तो अब जब आप सौरमंडल पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सौरमंडल से बनेगा तो गड़बड़ नहीं होगा। ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। जनरली हमने कुछ टॉपिक लेकर आपको समझा दिया है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उन टॉपिकों को आप बार बार प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। उस टॉपिक को किताब में ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे, उसके बाद तैयार हो जाएगा। अगर चैनल पे आपको नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों के पास भी शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी या कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज हो जाएगा। चैनल आपका ही है, इसलिए सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और चीज़ पे डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।